सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा के गांव सलापुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर 2 सगी बहनों को लड्डू चोरी करने के झूठे आरोप में स्कूल से निकाल दिए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित छात्राओं के अभिभावकों से मिला और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर आज सपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल फरहाद आलम गाड़ा एवं फैसल सलमानी के नेतृत्व में गांव पहुंचा और पीड़ित छात्राओं के अभिभावकों से मिला और घटना के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हुए उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया और कहा कि इस संबंध में एक रिपोर्ट सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को दी जाएगी। साथ ही शुक्रवार को इस मामले को लेकर जिला अधिकारी से भी भेंट करेंगे। हमने लोगों ने, आप लोगों ने जो कल पत्रकार भाइयों ने जो वीडियो चलाई, हमने वो देखी और उसको देखकर बड़ा अफसोस हुआ और हम लोग समाज पार्टी प्रतिनिधिमंडल फैसल भाई और हम लोग सब यहाँ पे आज पहुँचे हैं, परिवार से मिले हैं और उन बच्चों से मिले हैं कि उन जो बच्चियों को स्कूल से निकाल दिया गया, एक 7th क्लास की और एक 8th क्लास की है, और हम लोगों ने इनसे बात की है। और जिस तरह से घिनौना अपराध कहूँगा मैं तो उसको घिनौना अपराध हुआ है, क्योंकि अगर हम लोगों से बच्चों से शिक्षा ही छीन ली जाएगी तो क्या बचेगा। जिस तरह से हेडमास्टर साहब ने 16 तारीख में इन बच्चों को स्कूल से लड्डू के मामले को लेकर बच्चों को निकालने का काम किया और इनके पिताजी, इनकी माताजी ने जाकर गुहार लगाई, लेकिन उसके बाद भी कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई। इन बच्चों को वापस स्कूल में नहीं लिया गया और फिर ये SDM से मिले, आपका BSc से मिले, लेकिन आज तक भी बच्चे अपने घर बैठे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई भी आश्वासन या कोई उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। आज उसी के बारे में समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज यहाँ पे गाँव में आया है और परिवार से मिला है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल इन बच्चों के साथ है, इस परिवार के साथ है और इन बच्चों को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आए या अधिकारियों से मिले, इसको न्याय दिलाने का काम करेगा और जिसने घिनौना अपराध किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए हम लोग आप लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि उसमें कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। और सहारनपुर में रिटायर्ड फौजी मांग रहा मृत्यु दंड, नगर निगम पर प्लाट में जबरन नाला बनाने का आरोप, 3 साल में 1500 से ज्यादा IGRS पर की शिकायत। रिटायर्ड फौजी मोहम्मद शाहिद कलेक्टरेट में गले में तख्ती लटकाकर पहुंचा। तख्ती पर लिखा है, फौजी को मृत्यु दंड या अधिकारियों से इंसाफ। रिटायर्ड फौजी का कहना है कि 24 साल तक सेना में कार्य करने बाद 2019 में रिटायर हुआ। फंड का जो पैसा मिला उससे खाताखिरी में एक प्लाट खरीदा था। आरोप है कि नगर निगम ने जबरन उसको थाने में बैठाकर उसके प्लाट में नाले का निर्माण करा दिया, जिस कारण उसकी 8 लाख रुपए की जमीन नाले में चली गई। श्रीमान रिटायरमेंट के का जो फंड मुझको मिला था, मैंने उससे एक प्लाट खरीदा जिस पर नगर निगम ने उस पर जबरन नाले का निर्माण करा दिया। नाले के निर्माण में मेरी 8 लाख की जगह चली गई। नगर आयुक्त के आदेश के मुताबिक वहां पर पैमाइश करानी थी, लेकिन पैमाइश नहीं कराई गई। पैमाइश 13 महीने बाद तहसील से कराई गई, जो अब तक 10 बार पैमाइश हो चुकी है। लेकिन पैमाइश करने के बाद भी तहसीलदार ये नहीं लिख पाते हैं कि मेरी ज़मीन कितनी चली गई है, कितनी कम है। जो वे दर्शाते हैं बार बार कि हमने राजस्व की जगह पर सरकारी कुल पर नाले का निर्माण किया है, तो वहाँ पर खतौनी के मुताबिक राजस्व की जगह भी नहीं है। खतौनी मेरे पास है, ये सिर्फ जो है मुझे गुमराह किया जा रहा है। पिछले 3 साल से 1500 से ज़्यादा IGRS मेरी सरकारी पोर्टल पर है। नगर निगम में सुनवाई होती नहीं है। नगर आयुक्त साहब के पास जाता हूँ, पूरे दिन बैठा रहता हूँ, मुझे धक्के मार के बाहर कर दिया जाता है। वहाँ शाहिद जी, क्या आपने DM साहब को या SSP साहब को इस बात से अवगत कराया? श्रीमान, मैंने कमिश्नर साहब को भी अवगत कराया है, DM साहब को भी, पिछले जो DM साहब थे उससे पिछले थे, सबको अवगत कराया है। मैं 10 से 12 बार पिछले दोनों DM साहब से मिला हूँ। नए DM साहब आए हैं, इनको भी अवगत कराया है। तो क्या मामला है फौजी साहब की अब तक जो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, और अगर नहीं होती तो आगे क्या करेंगे आप? श्रीमान, अगर मेरी सुनवाई नहीं होती है तो मैं आगे लखनऊ जाऊंगा, सेम वर्दी में ही सेम स्टिकर लगा के जाऊंगा। क्यों मेरी सुनवाई नहीं हो रही है? एक बार मैं गया था लखनऊ, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय में मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। वहाँ से भी मेरी शिकायत आई है और वो भी ऐसे ही निस्तारित हो गई। अच्छा फौजी साहब, आपने लिखा है फौजी को मृत्यु दंड या अधिकारियों से इंसाफ, क्या है ये, क्या चीज़ करेंगे? श्रीमान, जब मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, अधिकारी इंसाफ नहीं करना चाहते हैं, तो मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। मैं क्यों गुमराह हूँ बार बार, क्यों चक्कर काटूँ? अब मुझे भी अपने बीवी बच्चे पालने हैं, तो मैं क्यों अपनी नौकरी छोड़ के आऊँ? मैं जहाँ नौकरी करता हूँ 1500 रुपये रोज़ के, मेरी दिहाड़ी मारी जाती है।